हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर, यानी हानि और लाभ का क्या हो चुका है, आगाज हो चुका आगाज, ऋण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए आज हम बात करते हैं लाभ और हानि कहते किसे हैं, क्या है लाभ और हानि का जादू। बिल्कुल शून्य से बात करेंगे कि बेसिक चीजें क्या होती हैं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं बात कर लेता, लाभ और हानि की बात कर लेता, तो इसमें कुछ पॉइंट हमें देखने होते हैं। सबसे पहले सीपी किसे कहते हैं, इसकी अगर मैं बात कर लेता, सीपी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य होता है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता एसपी का मतलब क्या होता है, तो एसपी का मतलब होता है मेरे भैया, इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। और उसके बाद क्या होता है एमआरपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भैया, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य, इसका मतलब क्या होता है अंकित मूल्य। अगर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा सीपी का मतलब ही क्या है, तो सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता, तो मैं बात कर लेता सबसे पहले सीपी, यानी जिसका मतलब होता है क्रय मूल्य, जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु पर, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, वो उसका क्या होता है क्रय मूल्य। यानी कि जिस पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु क्या की जाती है, वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाए उसे क्या कह दिया जाता है मेरे बच्चे, उसे कहते हैं क्रय मूल्य। अगर मैं विक्रय मूल्य की बात कर लेता, तो जिस मूल्य पर, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, कोई वस्तु क्या की जाती है, बेच दी जाती है, क्या कर दिया जाता है, बेच दी जाती है, उसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य की बात कर लेते हैं, तो अंकित मूल्य किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं जो छपा मूल्य को ही क्या कहते हैं, यानी कि वस्तु पर छपा मूल्य क्या हो जाता है, छपा मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। प्यारे बच्चों, डिटेल से मैं बात करूंगा, होता क्या है रियल में समझो। एसपी का मतलब क्या है, सीपी का मतलब क्या है, और अंकित मूल्य का मतलब ही क्या होता है। तो हमने आप सभी को बताया कि सीपी, जिसे मैं बात कर लेता हिंदी में क्या कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है, तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं क्रय मूल्य। उसके बाद हमने आप सभी से बात किया एसपी, जिसका मतलब होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेच दी जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने आप सभी को बताया एमआरपी। सब इससे तो बहुत अच्छे से आप परिचित होते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, यानी कि जिस मतलब वस्तु पर छपा मूल्य, यानी कि जो वस्तु होती है उस पर जो छपा मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। और एक लागत मूल्य बता दो, इसका मतलब क्या होता है, लागत मूल्य। ये सब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लागत मूल्य क्या होता है। ये सब पॉइंट जो है अगर आप बेहतर तरीके से समझ लोगे तो आने वाले जो प्रश्न होंगे उन सबको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता लागत मूल्य का मतलब ही क्या होता है, लागत मूल्य का मतलब होता है जिस वस्तु, यानी कि जिस खर्च पर कोई वस्तु, कि जिस खर्च पर कोई वस्तु खरीदी जाए या बनाई जाए, खरीदी जाए या बनाई जाए। कहने का मतलब है दो चीजें हमने यहाँ बताई। लागत मूल्य का मतलब होता है कि जिस वस्तु पर कोई वस्तु या तो हम खरीद लेते हैं जिस मूल्य पे, वो हमारा क्या होता है, लागत मूल्य होता है। या हम किसी नई वस्तु का आविष्कार करते हैं, उसमें कितने कितने चीजें लगी हुई हैं, वो हमारा क्या होता है, लागत मूल्य होता है। तो प्यारे साथियों, अभी तक हमने आप सभी से चार चीजों पे चर्चा की।
सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है और एमआरपी क्या होता है। और उसके बाद लाभ की अगर मैं बात कर लेता, लाभ कब होगा मेरे बच्चा, लाभ कब होगा, लाभ तभी तो होगा जब हम किसी वस्तु को 10 रुपए में, जैसे किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है और उसे 12 रुपए में बेच देंगे तो क्या होगा मेरे बच्चा, लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 2 रुपए का। तो लाभ बराबर क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। क्या हो जाता है, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। और हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या हो जाता है, सीपी माइनस एसपी। इन सब चीजों से मैं परिचित करा रहा हूं, अभी खेल क्या है इसका वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद अगर मैं आप सभी से पूछूं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो यहां पर अगर मैं बात कर लेता, लाभ बटे कितना होता है, लाभ बटे क्या हो जाएगा, सीपी गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाता। और उसके बाद अगर हानि प्रतिशत की मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हानि बटे कितना लिखेंगे, सीपी गुणे कितना कर देंगे, 100। कहने का मतलब है जो हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, कभी भी अगर हानि लाभ ज्ञात किया जाता है तो हमेशा सीपी पर ही ज्ञात किया जाता है, यानी कि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कुछ चीजों पे हमने चर्चा करी, वो सारी चीजें समझ में आ गई। अगर जब सीपी और एसपी बराबर हों, कभी कभी आपको देखने को मिलता है जब सीपी और एसपी बराबर होते हैं तब क्या होता है, तो इसमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ना तो लाभ होगा और उसके बाद ना तो क्या होगी, ना हानि होगी। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए मैं आगे और बात कर लेता हूं। यहाँ पर बेसिक जो चीजें थी वो हमने आप सभी को बताया कि किसे कहते हैं लाभ और किसे कहते हैं हानि, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं, इन सब चीजों को नोट कर लेना मेरे भैया, क्योंकि ये पहली क्लास है, बेसिक चीजें बताऊंगा, इसमें मैं कोई जादू नहीं सिखाने वाला हूं, सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताता हूं कि प्रश्न को करना कैसे है, इसमें है क्या, सीपी कहते किसे हैं, एसपी किसे कहते हैं, एमआरपी का मतलब क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में परिचित कराऊंगा। तो चलिए ऐसे ही मैं बात कर लेता, अगली चीजों की मैं बात कर लेता, ध्यान से देखना, 10 से 15 मिनट और ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर मैं बात कर लेता, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दो, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता मेरे बच्चा। तो क्रय मूल्य की जब मैं बात कर लेता तो इसमें मतलब होता है सर विक्रय मूल्य, क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। और प्लस जो हानि और लाभ की जब मैं बात कर लेता, हानि इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रतिशत लाभ, ऐसे लिख देता, लाभ लिख देता हूं, उसको 2 बार में लिख दूंगा। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता और उसके बाद फिर से क्रय मूल्य की मैं बात कर लेता, यहां पर क्या होगा, जब बच्चा भैया लाभ की बात होगी तब यहां पर ऐसे कहानी करनी होगी। अगर मैं हानि की बात कर लेता तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा मेरे भैया, 100 माइनस क्या होगा, 100 माइनस क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा, क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। आशा करता हूं ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ये 2 सूत्र आपने सर क्यों लिखवाए, इसका मतलब ये है क्रय मूल्य जब आप सभी से पूछा जाएगा तो विक्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, यानी कितने परसेंट क्या दिया है, लाभ दिया है, और कितने परसेंट क्या दी है, हानि, इसलिए मैंने 2 चीजें लिखवाई। और उसके बाद अगर ऐसे ही मैं बात कर लेता, अगर मैं आप सभी से पूछूं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है गुरुजी, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सर क्रय मूल्य, जिसे हम सीपी कह सकते हैं, क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद जब लाभ होगा तब क्या होगा, और जब हानि होगी तब क्या होगा, जब लाभ होगा तब क्या होगा और हानि होगी तब क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लाभ प्रतिशत। और उसके बाद अगर मैं विक्रय मूल्य की बात कर लेता, विक्रय मूल्य की मैं बात कर लेता, यहाँ पर भी हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत बटे कितना हो जाएगा 100। क्या चार चीजें हमने आप सभी से यहाँ पर चर्चा की, इसमें अंतर क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को। प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का अगर मैं क्रय मूल्य पूछता है तो जब कभी भी आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य उसमें दिया होता है और परसेंट दिया होता है कि उस पे 10% की लाभ हुआ है या 10% की हानि हुई है। तो जब कभी भी विक्रय मूल्य आपसे पूछना है तो विक्रय मूल्य गुणे कितना हो जाता है 100, और नीचे क्या लिख देंगे 100 प्लस का जितने परसेंट का लाभ हुआ है, अगर प्रॉफिट होगा तो इस वाले फार्मूले को हम लगाएंगे, और उसके बाद अगर हानि हो जाती है तो यहाँ पे 100 से उतने परसेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद यही कहानी है विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य में अगर पूछता है तो हमें क्रय मूल्य दिया होगा, कितने परसेंट का उस पर लाभ हुआ है वो दिया होता है। अगर लाभ दिया है तो हम क्रय मूल्य गुणे क्या कर देंगे, लाभ प्रतिशत। अगर हानि दी है तो क्रय मूल्य गुणे हानि प्रतिशत बटे कितना कर देंगे 100। सॉरी, यहाँ पर कितना लिखना है, 100 लिखना है, माफी चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ ये जो बेसिक चीजें थी वो हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया। क्या इन सबको मैं प्रयोग करने वाला हूं, तो जी नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे। ये जो है हमने आपको बताया परिचित, अभी तो सिर्फ आपको परिचित कराया है, अब मैं बताऊंगा। इसमें तो बहुत टाइम लगता है और टाइम तो बिल्कुल देना ही नहीं है, तो चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछूंगा, उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। उम्मीद करता हूं ये जो कहानी हमने आप सभी को समझाया ये समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात कर लेता किसी वस्तु को, अगर मैं बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा है, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा है, 500 रुपए में खरीदा और उसे 600 रुपए में बेच दिया, उसे 600 रुपए में बेच दिया है। क्या किया मेरे बच्चा, बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ। तो सबसे पहले मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे पहले आप मुझे बताइए लाभ ज्ञात कीजिएगा, और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। दो प्रश्न मैंने पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है मेरे बच्चा। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी को आता है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं मेरे बच्चा। इन बेसिक चीजों पे जब मैं बात करूंगा तभी आपको, कहने का मतलब है शून्य से शिखर तक की बात होगी। पहले मैं छोटी छोटी चीजों से आपको सिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे की चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता, तो बताइए मेरे बच्चा इसमें सीपी क्या है, 500। कहने का मतलब है किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, 500 रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में बेच दिया मेरे बच्चा, 600 रुपए में बेच दिया। कहने का मतलब एसपी कितना है, 600 रुपए। अब बता दो किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा है और 600 रुपए में बेच दिया, लाभ होगा या हानि। तो आप आराम से बता सकते हैं सर लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 100 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ। तो कहने का मतलब पहले प्रश्न का आंसर मेरा आ चुका है, कितने रुपए, 100 रुपए। और अगर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ मेरे बच्चा, तो लाभ प्रतिशत बराबर हमने आपसे क्या बताया था, आपने बताया था सर, यहाँ पर बताया था कि लाभ गुणे कितना हो जाता है 100 बटे कितना हो जाता है सीपी। यही तो मैंने बताया था, जी हाँ बिल्कुल। तो लाभ कितने का हुआ है मेरे भैया, 100 रुपए का हुआ है। किस पर, लाभ हानि। यहाँ पे नोट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, यानी कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ही ज्ञात किया जाता है, सीपी पर ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया
जाता है। यानी कि जो लाभ और हानि होता है वो किस पर ज्ञात किया जाता है, वो हमेशा सीपी पर ज्ञात किया जाता है, कभी भी एसपी पर नहीं ज्ञात किया जाएगा। तो इसका मतलब है सर 100 बटे कितना लिख देंगे सर 500, गुणे कितना कर देंगे 100। तो अगर मैं बात कर लेता 2 0 2 0 5 1 5 5 दूना 10 0, तो कहने का मतलब लाभ परसेंट कितना आ जाएगा 20%। आशा करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्रश्न में दे देता हूं, 4 से 5 प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। हमने बता दिया मतलब सीपी कितना है 600 रुपए है, और एसपी की मैं बात कर लेता, एसपी का मतलब कितना है 900 है। तो हमने आपसे पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये दे दिया, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की मैं बात कर लेता। हमने आपको सीपी दे दिया 900 और एसपी दे दिया 1000, कितना दे दिया 1000। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है मेरे बच्चा, 900 क्या है, 900 है सी। अगर मैं बात कर लेता एसपी का मतलब कितना है मेरे बच्चा, एसपी का मतलब 1000 है, सीपी कितना है, सीपी कितना है मेरे बच्चा, सीपी की मैं बात कर लेता, सीपी कितनी है 1100 रुपए है, कितना है 1100 रुपए है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 3 प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है, जल्दी से छाप दो इन प्रश्नों का आंसर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसा कि सुंदर से प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितने रुपए की किसी वस्तु को खरीदा। डायरेक्ट इस प्रश्न को कैसे करते हैं मेरे बच्चा, यहीं पे खत्म कर देंगे, कोई मतलब कहने का मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। सर किसी वस्तु को 600 में खरीदा है, 900 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हो गया मेरे बच्चा, 300 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया, 300। 300 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है मेरे बच्चा, तो लाभ और हानि हमने आपसे बताया था, हमेशा सीपी पर ज्ञात करेंगे, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 बराबर कितना हो जाएगा 50%। तो कहने का मतलब कितने परसेंट का लाभ हो जाता है, 50% का लाभ हो जाता है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता, किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीदा है और 1000 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ होगा मेरे भैया, 100 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा, 100 रुपए का। किस पर, 1000 पर। क्या 1000 पे 100 रुपए का लाभ होगा, तो जी नहीं, जो लाभ होगा वो कितने पर होगा, 900 पर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर ज्ञात की जाती है, सीपी पर ज्ञात किया जाता है। गुणे क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 9 बटे कितना हो जाएगा 100। तो अगर मैं 100 बटे 9 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, 11 से ही 1 बटे 9% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का, 11 से ही 1 बटे 9% क्या क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बहुत से बच्चों का यहाँ पे 10% आंसर आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत से बच्चे यहाँ पे 10% आंसर दे देंगे, क्योंकि उन्हें ये रियल पता ही नहीं है कि हमें 1000 पे ज्ञात करना है या 900 पे ज्ञात करना है। उसके बाद में बात कर लेता, जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा, किसी वस्तु को 1100 रुपए में खरीदा था, 1000 रुपए में बेच दिया, तो सबसे पहले ये बता दो लाभ होगा या हानि। तो सबसे पहले ये बता दो लाभ होगा या हानि। तो हानि हो जाएगी कितने रुपए की, 100 रुपए की। कितने रुपए की, 100 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। 100 रुपए की हानि हो गई, किस पर हो गई मेरे बच्चा, तो हानि और लाभ हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है, सीपी पर ज्ञात किया जाता है। इसका मतलब 1100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 सही 1 बटे 11% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 सही 1 बटे 11% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चले जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर लेता, यहाँ पर एसपी मैंने दे दिया 120 रुपए है,
और सीपी की मैं बात कर लेता 150 रुपए है। तो इसमें बताओ हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब मुझे नहीं पता इसमें लाभ होगा या हानि होगा, ये ज्ञात करना है। और उसके बाद एक प्रश्न में और दे देता हूं, इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि मैं अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चों, अगला प्रश्न जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर लेता, किसी वस्तु को 210 रुपए में क्या है खरीदा है, और मैं बात कर लेता सीपी की मैं बात कर लेता 240 रुपए में क्या बेच दिया, एसपी की मैं बात कर लेता 240 रुपए में बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करो, लाभ और क्या ज्ञात करना, हानि ज्ञात करना है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर लेता, किसी वस्तु को 200 रुपए में क्या किया, बेच दिया है, और 180 रुपए में क्या है खरीदा है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जल्दी से बताओ इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा, आप सभी को छाप देना है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, आप सभी को सुंदर तरीके से दिख रहे होंगे पहले प्रश्न का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो मेरे भैया इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अच्छा यहाँ पर सर आपने लाभ और हानि प्रतिशत दोनों चीजें क्यों दे दी? क्योंकि मेरे बच्चा प्रश्न में आपसे ऐसे ही पूछता है कि लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पूछो कि किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचा है, कितने रुपए में बेचा मेरे बच्चा? 120 रुपए में बेचा है, और 150 रुपए में खरीदा था। तो इसका मतलब खरीदा तो ज्यादा में था और बेचा कितने में? कम रुपए में। तो इसका मतलब है मेरे बच्चा क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। कितने रुपए की? 30 रुपए की हानि। किस पर होगी? 150, क्योंकि हानि और लाभ हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है? सीपी पर। 150 गुणे कितना हो जाएगा? 100। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। अब ये बताओ 20% निकल के आया है, ये क्या है? लाभ है या हानि? जल्दी से बता दो इसको क्या है? लाभ परसेंट है या हानि परसेंट? ये आप सभी को बताना है, ये आपको बताना है। 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, या 20% की हानि हुई है, या हानि हुई है 20% की। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अक्सर आपको दोनों चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं प्रश्न में। ऑप्शन ए में क्या होगा? 20% का लाभ होगा, ऑप्शन सी में क्या होगा? 20% की हानि। तो मेरे भैया 120 में खरीदा था, 120 रुपए में क्या है बेचा है, और 150 रुपए में खरीदा। तो कहने का मतलब है खरीदा अधिक रुपए में है, बेचा कितने हैं? कम रुपए में। तो इसका मतलब हानि हो गई। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। अब यहाँ पर कहानी है, किसी वस्तु को 210 रुपए में खरीदा है और 240 रुपए में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ? 30 रुपए। किस पर? 210 पर। गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये क्या निकलेगा मेरे बच्चा? हानि प्रतिशत सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत होगा। क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चा? लाभ प्रतिशत होगा। कितने रुपए का लाभ होगा वो बताने हैं आप सभी को, लाभ प्रतिशत। अब बताइए 0 से 0, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 7 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे 7। तो इसका मतलब है 7 एकम 7 कितने बचेंगे? 4 कितने हो जाएंगे? 40। 7 पच्चे 35 हो जाएंगे। 7 एकम 7 कितने बचेंगे? 3, यानी कि 7 चौक 28, 14 सही 2/7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को आप सभी को बताना है, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचा है और 180 रुपए में खरीदा। तो कितने का लाभ हो गया? 20 का। किस पर? 180 पर। गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 9 18। तो इसका मतलब है 100 बटे कितना हो जाएगा? 9। तो बता दो जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% क्या होगा? लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बिल्कुल हमने बेसिक चीजें बताने का प्रयास किया है, आप सभी को इन चीजों से परिचित कराया है।
कहने का मतलब है लाभ और हानि पर जो साधारण प्रश्न बनते हैं, केवल अभी उसी को की मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी मैं बात करूंगा कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अगर मैं बात कर लेता लाभ और हानि पे जो प्रश्न बनते हैं, वो टोटल 10 से 12 टाइप में प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले साधारण प्रश्न होते हैं, एक ही वस्तु पर 2 बार लाभ लिया जाता है। कभी क्या हो जाता है कि किसी वस्तु पर 50% की छूट दे दी जाती है। कभी क्या होता है, एक पर एक वस्तु फ्री होती है, अक्सर आपने मॉल में देखा होगा। और एक कम होता है, कम बाट तौल का भी प्रयोग किया जाता है। और किसी वस्तु को 15 में खरीदा, 19 में बेचा, उसके बाद 20 में खरीदा, 21 में बेचा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो कहने का मतलब है हानि और लाभ का जो जादू है वो केवल 10 से 12 प्रकार से आप सभी से पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी में सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा। मिलता हूं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए इस मां शारदे एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों।